हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने अज्ञे जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है सवेरे उठा तो धूप खिली थी, इसे लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यह कविता वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 12 के 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ यह कविता कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है। तो यह कविता उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन्हें अज्ञे जी द्वारा रचित सवेरे उठा तो धूप खिली थी पढ़ना है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक कविता। अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे उनका उपनाम है। तो अज्ञे जी की यह कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी प्रकृति वर्णन से संबंधित है, यानी प्रकृति परक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बतलाना चाहा है कि मनुष्य सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्रकृति से बहुत कुछ ग्रहण करता है, प्रकृति ही मनुष्य का पोषण करती है, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह प्रकृति का दोहन करता है। आप सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण को लेकर सभी अत्यंत सचेत हैं। क्यों? इसके पीछे जो कारण है वह है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। अपने स्वार्थ पूर्ति उन्होंने कहाँ से की है? प्रकृति से की है। और आधुनिक समय में यह प्रवृत्ति जो है और अधिक पनप रही है। तो मनुष्य जो है प्रकृति से सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। कवि ने यह बतलाया है कि मनुष्य प्रकृति से हर एक छोटी छोटी चीजों को उधार रूप में ग्रहण करता है। तो उधार किसे कहते हैं? उधार कहते हैं कि जब आप किसी वस्तु को लेते हैं तो उसे क्या करना होता है? उसे वापस भी करना होता है। वह होता है उधार। माने आपने किसी वस्तु को किसी से लिया तो उसे आपको एक समय के बाद वापस भी लौटाना है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। तो इसी सच्चाई को अज्ञे जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। कविता को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहती हूँ कि हमेशा मैंने शब्दार्थ को पहले बतलाया है, लेकिन इस बार इस कविता को पढ़ाते वक्त ही मैं कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतलाऊंगी। आपको स्क्रीन में कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे यह होगा कि पंक्ति को समझने में आपको सहूलियत होगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए कविता का शीर्षक सवेरे उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी सी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा थोड़ी मिठास उधार दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी, तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा उजास दोगी, किरण की ओक पर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आंखों की झपकी भर असीमता उधार। कविता के आरंभ में ही कवि ने बतलाया है कि उन्होंने प्रकृति से बहुत सारे उपादानों को मांगा है। तो यहाँ पर कवि जो है हम समस्त मानव का प्रतिनिधि है। तो कवि का कहना है कि सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। कवि कहते हैं कि जब वे सुबह उठते हैं तो प्रातः काल क्या देखते हैं कि सूर्य का उदय हो गया है और चारों तरफ सूर्य की किरणें जो है धूप बनकर फैल गई है, बिखर गई है। और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी और उन्होंने प्रातः काल एक चिड़िया का गाना भी सुना, जो चिड़िया बड़ी ही मधुरता के साथ गीत गा चुकी थी। मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। तो कवि ने जब देखा कि प्रातः काल सुबह के समय सूर्य की किरणें जो है धूप बनकर पूरी धरती पर छा गई है, तो कवि उस धूप से उधार मांगते हैं। क्या? गरमाई। गरमाई का अर्थ है उष्णता, ताप, जो किसका प्रतीक है? ऊर्जा का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जब धूप नहीं निकलती है, चारों तरफ कोहरा छाया रहता है, तो हम सब सुस्त हो जाते हैं और हमारे अंदर जो है ऊर्जा की कमी होती है।
लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, आपने देखा होगा कि आपके भीतर ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ पर कवि सूर्य से क्या मांगते हैं? गर्माहट मांगते हैं, उष्णता मांगते हैं। जो उष्णता उनके जीवन में उत्साह का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी। कवि जो है गीत गाती हुई चिड़िया से क्या उधार मांगते हैं? मिठास उधार मांगते हैं। यह मिठास किसका प्रतीक है? कोमलता का, मधुरता का प्रतीक है। हम सभी के जीवन में क्या है? संगीत का महत्व है। और इस तरह से कवि जो है चिड़िया से उधार में क्या मांगते हैं? कोमलता और मधुरता। चिड़िया के जो गाने की मिठास है उसमें कोमलता और मधुरता छिपी हुई है, इसलिए कवि इसकी मांग करते हैं। धूप से गर्माहट को उधार मांगते हैं और चिड़िया से उसके जो गीत गाने की जो मिठास है, मधुरता है, उसे उधार मांगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज कवि ने उधार मांगा है उसे पुनः क्या करना है? वापस लौटाना है। यह भाव यहाँ छिपा हुआ है। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी। तिनके की नोक भर। कवि जो है घास की पत्ती, यानी जो धरती पर, पृथ्वी पर हम लोग घास देखते हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, हरी हरी पत्तियां होती है, कवि उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे क्या तुम हरियाली प्रदान करोगी? हरियाली का अर्थ होता है हरापन। तो ये हरियाली किसका प्रतीक है? ताजगी और नवजीवन का प्रतीक है। कवि घास की जो हरी पत्ती है उससे हरियाली उधार मांगना चाहते हैं। और कितना? तिनके की नोक भर, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में। जैसे तिनका की नोक कितनी छोटी सी होती है, उतनी सी हरियाली उधार मांगना चाहते हैं। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी। इसके बाद जो है कवि शंख पुष्पी का जो पौधा है उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे उजाला दोगी? उजास का अर्थ होता है उजाला। किरण की ओक भर। ओक का अर्थ होता है चुल्लू। जब आप अपनी हथेली को मोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? चुल्लू। आपने देखा होगा कि हम सब कभी नल के पास जब पानी पीते हैं तो अपने हाथ से चुल्लू बनाकर पीते हैं। मुहावरा भी है, देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। यानी चुल्लू माने आपके हाथ की जो हथेली है उसे आप जब थोड़ा सा मोड़ते हैं तो वो बन जाता है चुल्लू। तो यहां पर कहा गया किरण की ओक पर, यानी चुल्लू भर किरण, यानी थोड़ी मात्रा में उन्हें क्या चाहिए? किरण चाहिए, उजाला चाहिए। और यह उजाला जो है उम्मीद का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। मैंने हवा से मांगा, थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। कवि जो है हवा से भी उधार मांगते हैं। क्या मांगते हैं? एक लंबी सांस भर खुलापन। तो खुलापन यहां पर किस अर्थ में है? नएपन और स्वतंत्रता के अर्थ में है। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। और कवि जो है लहर से भी उधार मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सिहरन भर उल्लास। जैसे कि हमारे शरीर में किसी घटना से क्या होता है? एक सिहरन पैदा होती है, रोमांच पैदा होता है। उस सिहरन जैसी, उस सिहरन के समान प्रसन्नता चाहते हैं। तो उल्लास का क्या अर्थ है? प्रसन्नता, खुशी। यहाँ पर जो है लहर से जो सिहरन भर उल्लास मांगने का क्या अर्थ है? रोमांच और स्पंदन को मांगना। इसके बाद क्या है देखिए, मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। पुनः कवि आसमान से भी उधार मांगते हैं। तो आसमान से क्या मांगते हैं आप सभी जानते हैं। तो आसमान कैसा है? आसमान होता असीमित, आकाश की कोई सीमा नहीं है। तो कवि आंख की झपकी भर आसमान की असीमता को मांगते हैं उधार स्वरूप। तो आसमान की असीमता किस अर्थ में है? मनुष्य की सोच और उसकी दृष्टि को व्यापक बनाने के अर्थ में है कि हमारी सोच भी आसमान की तरह असीमित हो, अनंत हो। तो यहाँ पर हम कवि का प्रतीकात्मक अनुरोध देखते हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर संकेत करता है। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रकृति के जिन उपादानों से उन्होंने उधार मांगा, सबने कवि को वो सारी चीजें प्रदान की।
धूप, चिड़िया, घास की पत्ती, शंख पुष्पी, हवा, लहर, आसमान, सबने कवि को उधार दिया। कवि ने जिन वस्तुओं की मांग इनसे की, उन सारी वस्तुओं को इन प्राकृतिक उपादानों ने उधार स्वरूप प्रदान किया। किसे? कवि को। तो कवि किनके प्रतिनिधि हैं? हम मनुष्यों के प्रतिनिधि हैं। यानी प्रकृति दात्री है, प्रकृति देती है, हम सब मनुष्यों को देती है। इस सच्चाई को यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है। तो सबसे उधार मांगा, सबने दिया, यानी सबने, प्रकृति की हर वस्तु ने उधार स्वरूप क्या है? कवि को हर चीज प्रदान की जिसकी मांग उन्होंने की। यो मैं जिया और जीता हूं। और इसी प्रकार कवि जो है इस संसार में जीवन यापन करते हैं और जीते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों को लेकर ही मनुष्य क्या है? जीवन यापन करता है। प्रकृति के बिना मनुष्य के जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है, क्योंकि यही सब तो जीवन है। कवि का कहना है कि उन्होंने जिन चीजों को प्रकृति से उधार स्वरूप मांगा, उनसे ही मनुष्य का जीवन बना हुआ है। वे सारी चीजों के अभाव में मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रभा और बोध, भव्य, निर्व्यास, निश्चिम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। अब देखिए यहाँ पर क्या अर्थ है। तो गरमाई का क्या अर्थ है? उष्णता और गर्माहट से है। मिठास का अर्थ है मधुरता और मीठापन से, कोमलता से। हरियाली का अर्थ है हरापन और ताजगी से है। उजाला जो है वह प्रकाश और रोशनी, ये जो ज्ञान के अर्थ में है। गंधवाही, गंधवाही का अर्थ है सुगंध फैलाने वाला। और मुक्त खुलापन का अर्थ हुआ बंधन रहित खुलापन। लोच का अर्थ होता है लचीलापन, नरमी। उल्लास का अर्थ है हर्ष, प्रसन्नता। लहरिल प्रवाह यानी लहर युक्त प्रवाह या बहाव। और बोध, बोध मने ज्ञान, अनुभव। भव्य का होता है महान, विशाल। निर्व्यास का अर्थ है असीमित, अनंत। निसीम का अर्थ है जिसकी सीमा ना हो। ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तो इन सारी वस्तुओं को, इन सारे पदार्थों को कवि ने कहाँ से प्राप्त किया? प्रकृति से प्राप्त किया। किसके लिए? स्वयं के लिए, स्वयं के जीवन यापन के लिए, स्वयं अच्छी तरह से संसार में जीवन यापन कर सके। इसलिए कवि ने इन सारे वस्तुओं को, इन सारे पदार्थों को किससे उधार मांगा? प्रकृति से उधार मांगा, ताकि वे इस संसार में अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। अब देखिए, रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा जिसमें, एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के, जब जब मैं आऊंगा। तो कवि का कहना है कि एक बार क्या होता है, एक अरूप, अरूप यानी जिसका रूप ना हो, अमूर्त और अनदेखा, जिसे कवि ने पहले कभी नहीं देखा है, उसने कब कहा? रात के अंधकार में। कभी किसी रात के अंधकार में जब कवि अकेले हैं, ऐसे समय में एक अनदेखे अरूप ने कवि से क्या कहा पुकार कर? क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं। विविध मने, विविध का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के। उस अनदेखे यानी अनजाने अरूप, जो रहस्यमयी सत्ता की ओर यहाँ इशारा किया गया है, तो उसने कवि से यह कहा कि तुम्हारे पास जीवन के बहुत से अनुभव हैं, अनेक प्रकार के अनुभव हैं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार? तो क्या तुम अपने अनुभव से, जो तुमने जीवन में जो कुछ भी ग्रहण किया है, वहां से मुझे थोड़ा उधार के स्वरूप प्रेम दे सकोगे? और वह भी उधार में, जिसके बदले में वह रहस्यमयी सत्ता या अरूप क्या कहता है? देखिए,
कि जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। सूद का अर्थ क्या होता है? ब्याज। जिसे मैं 100 गुने ब्याज के साथ, सूद के साथ मैं तुम्हें वापस करूंगा। इसके साथ ही साथ, और वह भी 100-100 बार गिन के, और एक बार नहीं, 100-100 बार गिन के, जब जब मैं आऊंगा। जब भी मैं आऊंगा मैं क्या करूंगा? 100 गुना ब्याज समेत इसे वापस करूंगा। यहां पर कवि बतलाना चाहते हैं कि प्रकृति जो है वह मनुष्य से क्या चाहती है? प्रेम चाहती है। परंतु मनुष्य ने क्या किया है? प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति का विनाश किया है। परंतु प्रकृति जो है मनुष्य से प्रेम चाहती है, ताकि मनुष्य अपने प्रयास से प्रकृति को और सुंदर बना सके। परंतु मनुष्य ने प्रकृति के प्रति अपनी सारी सहानुभूति क्या की है? समाप्त कर डाली है, खत्म कर दिया है। मनुष्य को पेड़ काटने में जरा भी तकलीफ नहीं होती है। मनुष्य हरे भरे जंगलों को काट कर वहां पर क्या कर रहा है? इमारत खड़ा कर रहा है। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। परंतु प्रकृति के प्रति कोई भी सहानुभूति आज मनुष्य के हृदय में नहीं बची है, क्योंकि मनुष्य जो है स्वार्थी बन गया है। इसलिए यहाँ पर प्रकृति जो है एक रहस्यमयी सत्ता जो अरूप है, वह रात्रि के अंधकार में कवि से क्या कहती है कि तुम मुझे प्रेम प्रदान करो, तुम मुझे प्रेम दो, मैं उस प्रेम के बदले 100 गुना प्रेम जो है तुम्हें वापस करूंगा। और यह रहस्यमयी सत्ता एक अनोखे तरीके से कवि से कहता है कि वह इस प्रेम के बदले क्या करेगा? 100 गुना सूद के साथ, ब्याज के साथ इसे कवि को वापस करेगा। यहाँ पर कवि ने इस सत्य को भी दर्शाया है कि मनुष्य जो कोई भी अच्छा कार्य करता है, उस कार्य के बदले उसे क्या है? उसका 100 गुना लाभ उसे प्राप्त होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भलाई का कार्य करता है, उसे 100 गुना भलाई जो है पुनः वापस मिलती है। यानी कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति को प्रेम देने से प्रकृति उसे 100 गुना हमें वापस लौटाती है। मैंने कहा प्यार उधार। कवि जो है इस बात को सुनकर बड़े ही असमंजस में पड़ जाते, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं थी कि कोई उनसे प्रेम मांगे, वह भी उधार में। स्वर अचकचाया था, क्योंकि अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। कवि का स्वर क्या हुआ? अचकचा गया। कवि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो अचकचाया का अर्थ क्या है? आवाज हिचकिचा जाना। तो कवि कहते हैं, तो इन बातों को सुनकर कवि का स्वर क्या? हिचकिचा गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव से परे, परे माने बहुत ऊपर। कवि ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव से बहुत ऊपर हटकर यह इस रहस्यमयी अरूप सत्ता का व्यवहार उसे देखने को मिला। उस अनदेखे अरूप ने कहा हाँ, क्योंकि ये ही सब चीजें तो प्यार है। उस रहस्यमयी सत्ता, उस अरूप सत्ता ने क्या कहा कि हाँ, यही सारी चीजें तो प्यार है। तो क्या है? यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, यह खोज, यह द्वेत, यह असहाय विरह व्यथा। तो उस अरूप सत्ता का कहना है कि ये जो अकेलापन है, यह अकुलाहट, अकुलाहट माने व्याकुलता, बेचैनी, असमंजस, असमंजस का अर्थ है उलझन में पड़ना, अचकचाहट, अचकचाहट का अर्थ होता है घबराहट, और आर्त अनुभव, आर्त का अर्थ होता है दुख, पीड़ा। तो आर्त अनुभव का अर्थ हो गया दुख और पीड़ा का अनुभव। यह खोज, यह द्वेत, वह असहाय विरह व्यथा। और वह जो अरूप सत्ता है, वह सत्ता कहती है कि तुमने जो खोज किया, द्वैत अद्वैत क्या है, और जीवन में जो विरह व्यथा पीड़ा है, यही तो जीवन की क्या है? यही तो जीवन का प्रेम है, जिसमें से होकर मनुष्य क्या है? जीवन जीता है। यही सब जो है प्रेम है और प्यार है, जिसे लेकर के मनुष्य क्या है? जीवन जीता है। यह अंधकार में जाकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है, यह सब तुम्हारे पास है। और इस अंधकार में, यहाँ पर अंधकार क्या? अज्ञानता का प्रतीक है। और मनुष्य क्या है?
इस अज्ञानता में रहता है कि इस संसार की सारी वस्तुएं उसकी अपनी है। और कवि ने इस अज्ञानता से भरे अंधकार में अचानक इस बात को पहचाना। क्या पहचाना? कि जो मेरा है वही ममेतर है, यानी जो कुछ मेरा है वह मेरे अतिरिक्त और किसी का भी है, यही सत्य है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सब पर अपना अधिकार बनाता है कि सब कुछ मेरा है, परंतु यह सत्य नहीं है। इस संसार में जो है सबका सब है, सिर्फ मेरा नहीं है, यानी मेरे अतिरिक्त और किसी का भी है। यह सब तुम्हारे पास है। और उस अरूप सत्ता ने इस सत्य का बोध कराया कि यह सारी चीजें किसके पास है? तुम्हारे पास है, हम मनुष्यों के पास है। वह सिर्फ एक मनुष्य का नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त और किसी का भी है। तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस एक बार। इसलिए वह अरूप सत्ता कहती है कि इतनी सारी चीजों में से थोड़ी सी चीज मुझे उधार दो इस बार के लिए। मुझे जो चरम आवश्यकता है, चरम आवश्यकता माने चरम का अर्थ होता है परम, बहुत ज्यादा, इन सारी चीजों की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। उसने कहा, उसने का अर्थ है उस अरूप सत्ता, कि उस अरूप सत्ता ने यह बात कही कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से मुझे कुछ थोड़ा उधार दो। पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। देखिए यहां पर कवि कहते हैं कि अरूप सत्ता ने जो चीजें उधार में मांगी, प्रेम मांगा, उसे सुनकर कवि मौन है और अभी तक मौन है। उनके मुख से उसका कोई जवाब नहीं निकलता है। वे ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं। और कवि कहते हैं कि उस अनदेखे अरूप सत्ता को मैं कुछ देने से डरता हूं, उसे देना नहीं चाहता हूं, भयभीत हूं। क्या जाने वह याचक कौन है? पता नहीं वह याचक यानी मांगने वाला कौन है। तो कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सामने वाला जो उससे कुछ प्रेम का आग्रह कर रहा है, उसके प्रति भी उसके मन में विश्वास की भावना नहीं है। उसको वह अनजाना समझकर उसे कुछ देना नहीं चाहता है। उसे कुछ देने से वह डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। वह धन दौलत जायदाद की तो बात छोड़िए, वह थोड़ा सा प्रेम भाव भी किसी को नहीं दे सकता। वह अपने व्यवहार के माध्यम से सामने वाले के प्रति अपना व्यवहार जो है प्रेमपूर्ण भी नहीं बना सकता है। तो यह जो है वर्तमान समय में हम यह देखते हैं कि मनुष्य की स्थिति ऐसी ही हो गई है। मनुष्य सिर्फ लेना जानता है। जब देने की बात आती है तो मनुष्य वहां मौन हो जाता है, वहां पर वह पीछे हट जाता है। इसी सत्य को उन्होंने यहाँ पर बतलाया है कि प्रकृति के साथ मनुष्य का व्यवहार ऐसा ही है। मनुष्य प्रकृति से सब कुछ ग्रहण करता है, सब कुछ लेता है, तो जब मनुष्य की देने की बारी आती है कि वह प्रकृति को कुछ प्रदान करे, प्रकृति की सुरक्षा करे, तब मनुष्य पीछे हट जाता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि मनुष्य को प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा, प्रकृति की सुरक्षा करनी होगी। प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम सुरक्षित रख पाएंगे तो मनुष्य वर्षों तक एक सुरक्षित और सुंदर जीवन यापन कर पाएगा। परंतु आज इसी बात की कमी हो गई है। वर्तमान सभ्यता जो है दिन प्रतिदिन और अधिक स्वार्थी बन जा रही है। स्वार्थ की भावना और अधिक जो है मनुष्य के हृदय में पनप रही है, जिसके कारण क्या है, प्रकृति का दिन रात दोहन हो रहा है। क्योंकि प्राकृतिक उपादानों को ही ग्रहण करके मनुष्य जीता है और जीता चला जा रहा है, और प्राकृतिक उपादानों से ही मनुष्य अपने जीवन को क्या है, सुखमय बनाता है। इस प्रसंग में मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। तो प्रकृति इतनी उदार है, लेकिन इस उदारता के बदले हम प्रकृति के प्रति उदार नहीं हैं। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।